राधे राधे प्रिय भक्तों, शनिवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक समय सब नवग्रहों चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी में विवाद छिड़ गया कि सब में बड़ा कौन है। जब आपस में उनका निर्णय नहीं हो पाया तो वो सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र सबको देखकर घबरा गए और इन सब को निर्णय देने में उन्होंने असमर्थ जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो बहुत न्यायप्रिय हैं। अब वे इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उन्होंने अपना निर्णय जानने के लिए बात कही। उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय करके बताइए कि हम में से कौन बड़ा है। राजा इस समस्या से चिंतित हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि जिसको भी छोटा बताया वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल और जस्ता, लोहा इन सभी में से एक सिंहासन बनवाया और उन्होंने इसी क्रम में रख दिए। फिर इन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो अंत में सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। और इसके अनुसार लोहा का सिंहासन बाद में होने के कारण शनिदेव छोटे कहलाए। शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने नाराज होकर राजा से कहा कि राजा, मैं कुछ नहीं जानता। सूर्य एक राशि पे 1 महीना, चंद्रमा 1.25 महीना और मंगल और 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र 1 महीने में विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 साल से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया। श्री राम जी को 7.5 आने पर वनवास हो गया और रावण को 7.5 आने पर उनकी लंका को बंदर की सेना ने परास्त कर दिया। बड़ा और अब तुम भी मुझसे सावधान रहना। ऐसा कहकर नाराज हुए शनिदेव ने कहा कि अब तुम सावधान रहना और वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सवार अर्पण कर उनके राज्य पर पहुँचे और उनके पास कई बढ़िया घोड़े ने थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा ने अश्वपाल के कई अच्छे घोड़े खरीदे और यह सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए रख दिए। और जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठा वह घोड़ा सरपट की ओर भागा और वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा और तब तक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और अंगूठी को देकर राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने अपना नाम उज्जैन का एक निवासी बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर जाकर राजा ने पानी पिया और कुछ आराम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने उसे अपने बहुत भाग्यशाली समझा और उसे खाना खिलाने के लिए अपने घर ले आया। जब राजा सेठ के यहाँ एक कमरे में बैठा था तब वो देखा कि उसकी खूंटी पे एक हार लटका हुआ। उस हार की खूंटी दीवार निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसे समझा कि किसी ने नहीं चुराया है और यह उस राज्य की राजा ने चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे नगर के बाहर भी फिकवा दिए। और वहाँ से एक टोली में चल रहा था जिसे दया आई कि उसने अपने एक गाड़ी में बिठा लिया। फिर वह मुंह से आवाज़ कर बैलों की देखने लगा। राजा की शनि की दशा समाप्त हुई। वर्षाकाल आने पर मल्हार गाने लगा। जब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी को उसका गाना बेहद पसंद आया कि उसने प्रण कर लिया कि उस राग गाने वाले के साथ ही विवाह करेगी। अपनी दासी को उसे ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजकुमारी बोली, मैं उसी से विवाह करूंगी। राजा ने तेली को बुलाया और उसे विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर वहाँ विवाह राजकुमारी से हो गया और वह शनिदेव ने उस राजा के स्वप्न में आकर कहा कि देखो, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और शनिदेव ने कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मैं सुरक्षा में कोई दुख नहीं दूंगा और जो ये मैं चींटियों को आटा डालेगा और सारे मनोरथ उसके मैं पूर्ण करूंगा। शनिदेव प्रसन्न होकर राजा को हाथ पैर वापस दिए। प्रातःकाल रानी की आंख खुलने पर देखा तो हैरान रह गई। वह राजा ने अपनी रानी को बताया कि वह उज्जैन की राजा विक्रमादित्य हैं। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सेठ ने जब यह सुना कि तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, यह सब शनिदेव का हुई था।
था, इसमें कोई आपका दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ बोले, घर की तरह व्यंजन में राजा की सचमुच सब तैयारी करने लगे उनके भोजन कराने के लिए। सबने देखा कि खूंटी उस हार को अब बाहर निकल रही है। अब वह उसी हार को अगर सेठ ने सब लोग देखें कि वो उगल दी है। यह देखकर राजा ने आश्चर्य में रह गए और राजा को धन्यवाद दिया और सेठ ने राजा से कहा कि वो उसकी कन्या से विवाह कर ले। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ लेकर उज्जैन की ओर चल दिए। उज्जैन की सीमा पर ही उनका खूब स्वागत हुआ। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियाँ मनाई गई। राजधानी की घोषणा की गई कि शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। वे सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा बहुत खुशी थी, आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की कथा सुनता या पढ़ता उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और सब राज्य में शनिदेव का व्रत पूजा करने लगे। राजा भी अपनी रानियों के साथ शनिदेव की पूजा और कथा को सुनने लगा। हर शनिवार व्रत राजा रहता था, उनके साथ रानी भी व्रत किया करने लगी। तो ये रहा शनिवार व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे।